साथियों नमस्कार। आप सबको मेरा जोहार। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सामने आया हुआ हूं। जहाँ दोस्तों आप सबको पता होगा कि अब मैं छठी जेपीएससी के बारे में बात करने वाला हूं, जो शुरू से एक विवादित मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को सुलझाते सुलझाते आज 5 साल बीत चुके हैं। जहाँ दोस्तों न्याय तो मिला आखिरकार अभ्यर्थियों को, लेकिन यह न्याय आधी अधूरी न्याय है। क्योंकि यह न्याय आधी अधूरी इसलिए है, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यह न्याय किस लिए आधी अधूरी कही जा सकती है। 6 जेपीएससी मेरिट लिस्ट का जो अब ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, उसे मेरिट लिस्ट में संशोधन की बात कही गई है। जो अभी वर्तमान का मेरिट लिस्ट है उस रिजल्ट को रद्द करके बल्कि नया मेरिट लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे पहले जब कुछ दिन पहले हम लोग को लगता था कि एक स्लोगन आ रहा था कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेरिट लिस्ट फिर से तैयार होगा, नए बच्चे सामने आ सकते हैं और पुराने अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बाहर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में विवादित मुद्दा है और ये आधा अधूरा न्याय ही कहलाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि किस विषय पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवादित रहा है। वो रहा है क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर था उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ना, और जितने भी पेश में जो पेपर थे उन सारे पेपर्स में न्यूनतम अर्हतांक लाना अनिवार्य था। लेकिन जिन पेपर में न्यूनतम अर्हतांक नहीं लाया गया है उन पेपर्स को भी जोड़ करके इसमें मार्क्स और मेरिट बना दिया गया है, जो भी एक अन्यायपूर्ण। अब यहाँ बात करते हैं कि पिछले 5 सालों के इंतजार का अभ्यर्थियों को मिला फल। और आज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं खुद उसमें से एक शामिल अभ्यर्थी था और साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे मित्र भी थे, जो पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने एक उलगुलान पद यात्रा की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत 9 जून से लेकर के 30 जून में हुई थी। और ये 506 किलोमीटर की एक पद यात्रा थी और जो 21 दिनों में पूरी की गई। और इस यात्रा का भी अभी तक से पूरा परिणाम सामने नहीं आया है। यात्रा का उद्देश्य क्या था कि जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हो रही हैं, सारी परीक्षाओं में निष्पक्षता लाना अनिवार्य होगा, सारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना होगा। निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव है उसे खत्म करना होगा और भेदभाव मुक्त परीक्षा को करना होगा। ये सारे मामले उसमें सम्मिलित किए गए थे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि झारखंड में जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं उन सारी परीक्षाओं को समयबद्ध किया जाए, जिसके तहत सारी परीक्षाओं को लिया जाए, या तो फिर उसके लिए एक समय सीमा बांध दिया जाए और परीक्षा लिया जाए। इसी को लेकर के, इसी संशोधन को लेकर के हमारे सारे मित्रों ने एक बड़ा उलगुलान यात्रा छेड़ा था। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और वो लगातार अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से न्याय की गुहार लगाएंगे। वाकई में दोस्तों ये खबर सुनने में भले बुरी लग सकती है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उन्हें बाहर आना पड़ेगा और जिनकी नियुक्ति नहीं हुई हो सकता है उन्हें अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन सच तो आखिर सच है। आखिर सच को कब तक दबाया जा सकता है? इसलिए बेबाक होकर के जिन अभ्यर्थियों ने इस सच को सामने लाने का प्रयास किया उनको तहे दिल से सलाम, उनके लिए एक सलाम तो बनता ही है दोस्तों। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सूचना मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए उनका भी मामला कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है और 11 जिला के जो टीजीटी और पीआरटी अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक अन्य मामले भी सामने आए हैं कि उनकी जो सुनवाई की तिथि थी आज उसको इकट्ठा कर लिया गया और जो 5 मई को जो केस लिया गया था उसी में टेक कर दिया गया है। और संभवतः दोस्तों यहाँ पे ये खबर चल के सामने आ रही है कि लगभग 20 जून तक से हो सकता है कि हमारा मतलब कि मेंशनिंग तो हो ही चुका है और टीजीटी वालों का 20 जून तक से कोई बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। और इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके जो पिछले लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और पंचायत सचिव के सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप बिल्कुल भी खौफ का माहौल बना के ना रखें, आपकी नियुक्ति होगी और सकारात्मक रूप से हम सब इसके प्रयास में लगे हुए हैं और हमारी नियुक्ति शीघ्र ही होगी दोस्तों।
हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मुखातिब होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।